तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैंने सारी चीजों से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार जाके जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और हर वो टॉपिक के बारे में ही पूछा जाता है जिसके वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आप मतलब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है तो एक बार चैनल पर जाकर वहां पर जो वीडियो से एक बार स्क्रॉल कर लिया कीजिए, ताकि आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मिल जाए और आप वहां पर जाके देख सकें। बुक लिस्ट, प्रैक्टिस सेट्स और जो भी अदर चीजें हैं, जो बैच लेना है, कौन सा बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आप एक बार जरूर जाके देख लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अभी मैंने आप लोगों के लिए किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन जितने भी हुए, मतलब वही किसान आंदोलन से रिलेटेड जितने भी जनजातीय आंदोलन, इससे रिलेटेड पार्ट 1, 2, 3 तीनों डाल दिया है। और जो 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है। और जो समाज सुधार आंदोलन वगैरह थे, ये सब चीजें डाल चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं एक बार। तो खैर, आज का टॉपिक है कि हम एनसीईआरटी पढ़े जीके जीएस के लिए, या फिर हम किसी भी अदर, जैसे मैंने आपको बताया था यूथ, मतलब मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पे बताया था, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस में हम लोगों को पढ़ना है जीके जीएस के लिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी सार संग्रह बताई हुई है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब बार बार से निकाल के दिखाना वो रहता है। तो ये सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल की है, तो आप इसको देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी का पूरा जो क्रस्ट रहता है, मतलब निचोड़, ऑब्वियसली सार का संग्रह करके रखा हुआ है, तो निचोड़ होता है। तो ये आपके लिए जीके जीएस के लिए मतलब इनफ होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर आप इसे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड है किरण पब्लिकेशन का। तो फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन में भी देखिए, जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक्स के साथ में जो मतलब ऐसे स्क्वायर करके डब्बा करके होता है, उसमें भी काफी चीजें डिटेल में दी रहती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड का देखा हुआ था, तो उसके पास मैंने देखा तो मुझे सही लगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जीके जीएस के लिए इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास एक होता है कि पूरा सब्जेक्ट भी अपना पढ़ना होता है, लाइक मैथ एंड साइंस, तो वो भी बहुत डीपली जाना होता है, 80 नंबर का होता है। जीके जीएस में 40 नंबर का होता है। खैर, 40 नंबर में मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि कल एक व्यूअर थे, उन्होंने पूछा था कि 40 नंबर में करंट अफेयर भी आता है क्या। मैंने मतलब उस समय मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने उनका कमेंट देखा था, बट मैंने सिर्फ 40 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर किया था। करंट अफेयर को छोड़कर ऑप्शन है, मतलब वर्ड था वो मैं मतलब भूल गई थी, तो उस पर मैंने रिप्लाई दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट कर दिया था कि क्या इनकी बात को मान रहे हैं, फर्जी वीडियो बनाती है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, खुद तो कुछ पता नहीं है, फैल वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें बोली। तो भाई, सबसे पहली बात है, तो एक सिर्फ कमेंट के बेस पे आप ओवरऑल जज मत किया कीजिए। पूरा जीके जीएस पोर्शन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस काफी सारे बना चुकी हूँ। 2-3 वीडियोस अभी के पड़े होंगे, पहले के वीडियोस पड़े होंगे, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। उनमें पूरा 1 बाय 1 पूरी जितने भी जीके जीएस में आते हैं क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट बता चुकी हूँ। तो सिर्फ एक कमेंट के बेस पे आप सिर्फ कमेंट आके पढ़ ले रहे हैं और उसके बेस पे पूरे वीडियो को जज कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। और मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी यार। मतलब आपके पास लगता है खुद का कुछ काम नहीं है, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, स्पेशली जो मेल डोमिनेटिंग, मतलब मुझे नहीं वैसे तो कहना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं जरूर बोलूंगी कि मैंने आज तक एक भी जो गर्ल है मेरे वीडियो और कमेंट बॉक्स में कभी भी मैंने किसी भी गर्ल को कमेंट करते हुए नहीं देखा है नेगेटिव। लेकिन जितने भी है, बस मेल जितने भी होते हैं भाई, वही करते हैं। तो भाइयों, मुझे समझ नहीं आता आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और रही बात, बल्कि मैं सिर्फ कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ, बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, मतलब बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे और सपोर्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब मोटिवेट भी करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि एक जो छोटा सा कमेंट हो उस पर मैं ये बताना चाहती हूँ, और उन्हें भी यही बोलना चाहूंगी। उनका नाम आई थिंक रुस्तम है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो 40, तो मैं पहले आपको बता दूं कि 40 नंबर का जीके जीएस आता है 6 to 12 में।
उसमें है जो सब्जेक्ट होते हैं आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। अगर आप मतलब जैसे कि SST है तो उसमें कुछ मतलब मेडिवल और उसका भी पूछ लेता है, एंशियंट का भी पूछ लेता है। तो थोड़े थोड़े एक दो करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशियंट और मेडिवल से, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बट मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, बिहार GKGS जितना भी रहता है वो पूछा जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी का पोर्शन, इकोनॉमिक्स मतलब करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछ लेता है, तो करंट अफेयर भी हो गया उसमें, इकोनॉमिक्स भी हो गया, EVS का भी क्वेश्चन एक पूछ ही लेगा, पॉलिटी हो गया। फिर उसके अलावा और भी मतलब जो सब्जेक्ट है मैथ भी पूछ लेता है। मतलब जैसे कि अगर आपका मैथ एंड साइंस है तो जरूर पूछेगा, मतलब वो दोनों ही मिला के काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। पर आपको GKGS में मतलब मैं आपको बोलूंगी अभी भी कि आपको मोस्टली ज्योग्राफी, साइंस भी पूछता है, साइंस में छोड़ दिया लेकिन मैं बता रही हूँ, साइंस, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बिहार स्पेशल में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है और मॉडर्न हिस्ट्री इससे रिलेटेड बिहार स्पेशल में पूछता है। तो ये चारों ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइंस का पोर्शन भी काफी सारा पूछा जाता है। अभी तो फिलहाल, पहले तो बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पुट ऑन होते थे, लेकिन अभी इस वक्त में जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा साइंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका हो गया। अब ये है कि NCERT सार संग्रह में तो सारी चीजें दी हुई है, और ऑब्वियसली अगर आप PRT के परसेप्शन से लेंगे तो किरण पब्लिकेशन की अलग आ जाएगी, बाकी जो अदर आपके सब्जेक्ट वाइज है वो मिल जाएगी। तो दोनों ही अच्छी होगी, मैं दोनों को ही बेस्ट बोलूंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर NCERT उठा के पढ़िए, और अगर वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो जो ऐप है, ऐप के थ्रू पढ़िए। NCERT का ऐप आता है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं, एक बार जाके देखिए। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको इसी तरह से अगर पढ़ना है तो आप, मैंने आपको ये भी बताया कि ल्यूसेंट मैं वैसे ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग तो ल्यूसेंट ही पढ़ते हैं, वो भले भले बड़े बड़े एग्जाम्स भी देने वाले हैं तो ल्यूसेंट ही पढ़ते हैं। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं ल्यूसेंट की। किसी किसी को ल्यूसेंट की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, तो मैं उसे नहीं बोलने वाली हूँ। बट इसके अलावा मैंने आपको अपनी बताई हुई है, ये वाली अरिहंत की है, मनोहर पांडे की है, तो उसमें भी GKGS बहुत अच्छा दिया हुआ है। मतलब ल्यूसेंट का ही एक सेकंड बोलना चाहिए ऑप्शन वो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी GKGS के लिए इनफ होगी। और किरण पब्लिकेशन का एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 to 12 के लिए बात करी हूँ। PRT में GKGS नहीं, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन मैं बोलूंगी कि क्विट करने के लिए आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अगर आप सब्जेक्ट वाइज सारे ही चीजें कंप्लीट कर लेते हैं NCERT SCERT से, तो आपको ये GKGS के लिए कहीं पे भी सेकंड दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस प्रैक्टिस सेट लगाए, PYQs लगाए, और जैसे कि मैं बताया घटना चक्र, इतनी चीजें PRT वालों के लिए इनफ होगी। और पहले से ये बता दे रही हूँ, मैं PRT की ही तैयारी करती हूँ, बट मैंने जो TRE 2 हुआ था उसमें मैंने 6 to 8 में भी अपियर हुई थी, जब उस टाइम में स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि 90 नंबर के अंडर वालों को ले रहे थे। मतलब ये नहीं था कि 90 नंबर तक ही लेना था। तो उस टाइम मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद जब उसका रिजल्ट आने वाला था तो उसी टाइम में बताया गया कि 90 नंबर वालों को नहीं लिया जाएगा। तब जाके मैं उसमें मतलब वहां से कैंसिल हो गया। तो इसलिए मुझे 6 to 8 की भी नॉलेज है, मैंने एग्जाम दिया था, इसलिए मैं सोचा कि आज थोड़ी क्लैरिटी दे देती हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि जो भी आपके कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स के ऊपर ही मेरे वीडियोस भी होते हैं। जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, उससे रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही डाले जाते हैं, और हर दिन करंट अफेयर डालती हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।